बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहब इस्लाम और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम सब्सक्राइबर को। आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं फार्मूलाज बताने जा रहा हूं आपको। और फार्मूलाज जो कैटेगराइज होगी उसमें टैक्स फार्मूले के हवाले से मैं आपको समझाऊंगा सारे ऑप्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ कुछ वैल्यू मैंने टाइप की हुई है। सबसे पहला फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है स्पेस के अंदर, या फिर डॉट की जगह हम चाह रहे हैं कि डैश का साइन शो हो जाए, ये नहीं, ये डॉटेड जो है इस सेल के अंदर से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए फिर हम जिस जगह पे आंसर लाना है वहाँ कर्सर लेकर आएंगे, इज इक्वल, फार्मूला लगेंगे सब्स्टिट्यूट, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन के बाद कह रहा है टैक्स बताएं। टैक्स के लिए हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऑल टैक्स पूछ रहा है, ऑल टैक्स में हमने कहा डॉट, कॉमा। उसके बाद कह रहा है न्यू टैक्स क्या चाहिए आपको, हमने इन्वर्टेड कॉमा में कहा डैश से कन्वर्ट करें। इन्वर्टेड कॉमा में डैश किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखें इस तरह से क्या होगा, डॉटेड जो थे वो आपका डैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक फार्मूला होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ए, और अगर हम स्मॉल में करते हैं ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखने के लिए यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल, हमने कहा ये बराबर है इसके, कह रहा है ट्रू। ट्रू आंसर होता है मतलब सही, यस। लेकिन हमें अल्फ़ाबेट अलग अलग करके चेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कैपिटल ए आ रहा है और ये स्मॉल लेटर में ए आ रहा है, तो ये जो होगा वो अल्फ़ाबेट वाइज भी हमें ऑर्डर चेक करना है। तो ये अगर हम नॉर्मली इज इक्वल फर्स्ट को सिलेक्ट करके सेकंड करते हैं तो ट्रू ये चीज़ चेक नहीं करता। इसके लिए हम फार्मूला एग्जेट इज इक्वल एग्जेट, यानी अल्फ़ाबेट ऑर्डर को भी अगर हमें चेक करना होगा तो फिर हम एग्जेट फार्मूला लगाते हैं। हमने कहा ये सेल टेक्स वन कॉमा बराबर है इसके, कॉमा के बाद सेकंड सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फॉल्स। कह रहे हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बाइनरी सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें हर अल्फ़ाबेट का एक कोड चल रहा होता है नंबर के हिसाब से। तो अगर हमें उस हिसाब से नंबर कोड को चेक करना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल कोड, कैपिटल यानी ए का कोड क्या है, तो हमने इक्वल कोड ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर किया, तो कह रहा है 65, इसको राइट साइड ड्रैग करा, राइट कंट्रोल आर से इसको ड्रैग किया कोड के फार्मूले को। तो देखें यहाँ कैपिटल ए जो है वो 65 कोड से शो हो रहा है, और ए जो है वो 97 के, स्मॉल लेटर का जो ए वो 97 के कोड से शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमें करेक्टर देखना होगा तो करेक्टर के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। करेक्टर फार्मूला क्या करेगा, जो कोड होगा उसका करेक्टर आपको डिफाइन कर देता है। करेक्टर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट सेल, ब्रैकेट, एंटर। तो देखें इस तरह से हमने क्या किया, इसको वापस कोड से हमने करेक्टर चेक कर लिए। इसी तरह अब यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, अब एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है, तो इसको हमें अगर रिमूव करना है तो हम फार्मूला लगाते हैं ट्रिम, सिलेक्ट सेल जिसमें टेक्स्ट आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया कंट्रोल डी से, तो देखें जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो इसके अंदर से रिमूव हो जाती है। तो ट्रिम फार्मूला जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो आ रही होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर ये हमें चेक करना है कि कितने करेक्टर हैं या कितनी स्पेस में हमारा टैक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो इज इक्वल लाइन फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट, सेलेक्ट टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये 12, इसको राइट साइड कंट्रोल आर से मैंने ड्रैग करा, तो ये भी 12, इसमें कोई स्पेस नहीं थी। ये फार्मूला मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, जिसमें हमने स्पेस रखी थी, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, राइट साइड देखें यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दी थी, 15 करेक्टर आ रहे हैं, लाइन के फार्मूले से चेक किया हमने, और यहाँ पर इसने 14 आंसर दिए। आगे चलते हैं।
इसी तरह हमारे पास फर्ज कर लें एक आईडी है। आईडी के अंदर अब जो शुरू का कोड होता है वो तो होता है, उसके साथ हमारा नाम भी दिया हुआ होता है। अब इसी तरह हमारे पास अलग अलग कोड हैं और उसके साथ नाम दिया हुआ है। अब यहाँ मुझे अलग कॉलम में सिर्फ कोड अलग करने हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट टैक्स नंबर करेक्टर कॉमा के बाद हमने कहा 4, क्योंकि कोड 4 ही होंगे। जाहिर सी बात है, कोड सबके सेम ही होते हैं, 4 से ज़्यादा करेक्टर में नहीं होंगे। नाम अलग अलग अल्फ़ाबेट के अंदर है, तो वो हमें अभी नहीं चाहिए। हमने लेफ़्ट से कहा 4 करेक्टर निकाले, गूगल इंटर और कंट्रोल डी से हमने क्या किया, ड्रैग। इसी तरह अगर हमें सिर्फ नाम अलग करना होगा तो इसके लिए फिर हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इज इक्वल रिप्लेस। रिप्लेस में हमने कहा ओल्ड टेक्स कॉमा स्टार्ट नंबर हमने कहा 4 कॉमा नंबर करेक्टर हमने कहा 1 और उसके बाद कॉमा लगाया, न्यू टेक्स्ट हमने कहा ब्लैंक कर दें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ क्या गलत किया हमने, F2 करके एडिट करते हैं इसी सेल को, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टार्ट नंबर 1 करना है और नंबर करेक्टर्स के बाद हमने कहा, यानी स्टार्ट नंबर जो है 1 है और उसके बाद 4 नंबर करेक्टर है, तो फिर उसको न्यू टेक्स्ट को ब्लैंक कर दें, एंटर। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको क्या किया, कंट्रोल डी ड्रैग। तो सिर्फ अगर कोड इसमें से अलग करने होंगे तो लेफ्ट फार्मूले की मदद से किया, और रिप्लेस की मदद से हमने क्या किया, अगर सिर्फ नाम अलग करने होंगे तो रिप्लेस की मदद से हमने नाम अलग निकाल लिए उसके। अब इसी तरह मिड और राइट का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ वैल्यू टाइप की हुई है, वैल्यू टाइप करके अब इसको हर 3 वैल्यू को हम अलग अलग कॉलम में लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अभी जो मैंने लेफ़्ट फार्मूला बताया सबसे पहले, तो लेफ़्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टैग सेलेक्ट नंबर कैरेक्टर लेफ़्ट से हमने कहा 4 एंटर। तो ये इस तरह अगर 4 के अलावा 3 करने हैं तो 3 डॉट हट जाएगा। इसी तरह इज इक्वल मिड फार्मूला होता है, ब्रैकेट टैग्स कह रहा है कॉमा, उसके बाद कह रहे हैं स्टार्ट नंबर बताएं, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, तो चौथे के बाद हमने कहा स्टार्ट करना है, कॉमन नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए, हमने कहा 3 ब्रैकेट क्लोज, 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। चौथे के बाद से हमने कहा 3 कैरेक्टर, लेकिन ये सही नहीं हुआ, हमने पोजीशन स्टार्ट नंबर 5 और फिर 3 कैरेक्टर हमने एंटर करना है, तो एंटर 654। इसके बाद लास्ट राइट टैक्स सिलेक्ट किया हमने, कॉमा और फिर उसके बाद कह रहे नंबर कैरेक्टर, हमने कहा 3 कैरेक्टर चाहिए, 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ इस तरह से हमने अलग अलग सेल के अंदर सेपरेशन राइट लेफ्ट और मिड फार्मूले की मदद से की है। यहाँ रिप्लेस फार्मूला मैं एक दफ़ा और क्लियर कर दूँ आप लोगों को, शायद समझ में नहीं आया होगा। इज इक्वल रिप्लेस हमने कहा इस टैक्स को 1 से, स्टार्ट नंबर कह रहा है 1, यहाँ 1 किया हमने, उसके बाद नंबर करेक्टर हमने कहा 4 और न्यू टेक्स्ट हमने ब्लैंक, यानी स्टार्ट से 4 जो करेक्टर है उसको ब्लैंक कर दो और इंटर करके हमने इस तरह से ये फार्मूला लगाया है रिप्लेस। इसके अलावा नॉर्मली अपर लोअर और प्रॉपर का फार्मूला होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है कैपिटल, उसको हमें स्मॉल लेटर में लाना है, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल करना है, तो इसके लिए फिर हम इज इक्वल प्रॉपर फार्मूला फर्स्ट कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल लेटर में चाहिए अगर अल्फ़ाबेट, तो फिर हम प्रॉपर फार्मूला ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें टोटल स्मॉल लेटर के अंदर लेकर आना है टेक्स्ट, तो लोअर सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट एंटर ट्रैक। इसी तरह अगर हमें फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल करना है, सॉरी टोटल कैपिटल करना है, तो इज इक्वल अपर। ये सारे टैक्स के फार्मूले सेलेक्ट टैक्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और ट्रैक कर देंगे। अपर
नहीं है जी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और इसको भी हम ड्रैग कर देंगे। तो ये फार्मूलों की प्रैक्टिस करके देखें, टैक्स फार्मूले जो हो सकते हैं मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। इसी तरह और फार्मूलों के हवालों से भी वीडियो में बना के अपलोड करता रहूँगा अलग अलग, जिसमें कैटेगराइज वाइज में फार्मूले बताऊंगा आपको। इसमें टैक्स फार्मूले जितने हो सकते हो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, प्रैक्टिस करके देखें। फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।